इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल में अपना मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में जानेंगे कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि मेन बार जो है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार से वो कैसे डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में अपना कवर करेंगे। तो ठीक है इंजीनियर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में देखो, हमारे पास सबसे पहले जो डिटेल आती है, जो भी हमारे पास ड्राइंग आती है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि मेन बार है या डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, मेन बार की क्या स्पेसिफिकेशन गिवन है, हमें कितने डाया का मेन बार है, क्या स्पेसिंग है उसकी, और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसका क्या हमारे पास डायामीटर है, कितना स्पेसिंग है। तो वही सारी चीजें हैं जो आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो बेसिकली जो मेन बार होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, मेन बार हम लोग किस लिए डालते हैं, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, आरसीसी मेंबर है, आरसीसी मेंबर में देखो कंक्रीट की अपनी कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, और स्टील को ही सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि स्टील का जो हमारा स्टील है, बेंडिंग मूवमेंट जो कंक्रीट का होता है ना, उससे स्टील का बेंडिंग मूवमेंट मैच हो जाता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट का ही यूज करते हैं। ठीक है, और दो टाइप्स के हम लोग जो जनरली बार्स यूज करते हैं, टीएमटी बार हो गया और टॉर स्टील हो गया। टॉर स्टील जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, टीएमटी बार्स को ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्योंकि टीएमटी बार्स जो होते हैं उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, जिससे रस्टिंग होने की चांसेस हमारे लो रहते हैं। ठीक है, फिर भी अगर रस्टिंग से आपको प्रिवेंट करना है, अपने स्ट्रक्चर में लगे हुए बार्स को अगर आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, तो आप लोग उसके ऊपर एंटी कोरोजन जो हमारा ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें एंटी कोरोजन पेंट्स वगैरह आते हैं, ऑयल बेस्ड वाटर बेस्ड पेंट रहते हैं, तो उसको आप अप्लाई करके लगा सकते हो। ठीक है, तो मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। देखो जनरली मेन बार्स जो होते हैं उन्हें हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है उसे हम लोग वाई बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जनरली हमें देखने को मिलता है कि मेन बार की जो स्पेसिंग होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पेसिंग से कम रहेगी या तो उसके बराबर रहेगी। कभी भी मेन बार की स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग से ज्यादा नहीं रहती है, ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी आप लोग ड्राइंग देखो, ड्राइंग में अगर आप लोगों को स्पेसिंग ज्यादा दी हुई है, कई हमारे इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीबीएस में अगर सेम हमें डायामीटर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार का, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि हम लोगों को किस तरीके से स्पेसिंग मेन बार की कौन सी पकड़नी है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए होता है, आप लोग सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप ध्यान में रखोगे, तो हमेशा आप ये चीज आपको ध्यान रहेगी कि कौन सा हमारा मेन बार है और कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, तो मेन बार हमेशा, हमारी जो मेन बार की स्पेसिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग से कम होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, और मेन बार जो होता है वो हमारा शॉर्टर स्पैन पे लेइंग हम लोग करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ करके कि शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन कौन सा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है वो हमारा लॉन्गर स्पैन पे ले किया जाता है। बट एक्सेप्ट स्टेयर केस, स्टेयर केस के अंदर जो हमारा बॉटम का जो बड़े वाला बार होता है ना, वो हमारा मेन बार रहेगा, और जो हमारा टॉप पे रहेगा, बॉटम से जो टॉप पे बार आता है वो शॉर्टर स्पैन पे, वो हमारा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। ठीक है, स्टेयर केस के अंदर टॉप मैश भी डलता है और बॉटम मैश भी डलता है, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग वो भी कवर करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में मेन बार का जो डायामीटर रहेगा, स्टील का जो डायामीटर रहेगा, बार का जो डायामीटर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। ठीक है,
कभी भी मेन बार का जो डायामीटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार के डायामीटर से कम नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मेन बार की जो स्पेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग से कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग पता लगाए कि शॉर्टर स्पैन कौन सा है, लॉन्गर स्पैन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्लैब है। स्लैब में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्लैब है। ठीक है, अब ये जो स्लैब है ये है हमारा 5 मीटर इसका लेंथ है और 3 मीटर इसका विड्थ है। तो 5 बाय 3 का हमारा एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें हमारा जो मेन बार आएगा ना वो आएगा शॉर्टर स्पैन पे। शॉर्टर स्पैन मतलब 3 मीटर वाली साइड का। 3 मीटर वाली साइड मीन्स दिस। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मेन बार और यहाँ पे लॉन्गर स्पैन पे आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है स्पेसिंग का भी। तो स्पेसिंग जो है वो मेन बार की हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार से कम रहेगी या उसके बराबर रह सकती है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप इजीली बीबीएस बना सकते हो, बार्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक ड्राइंग में से बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक फुटिंग का शेड्यूल है। ठीक है, ये हमारी फुटिंग है। फुटिंग का ये आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है और यहाँ पे ये हमें फुटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फुटिंग हम लोग पकड़ते हैं, मान ये है हमारा F3 फुटिंग है। ठीक है, अब इस F3 फुटिंग में 4 नंबर ऑफ फुटिंग्स है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नंबर ऑफ फुटिंग, फुटिंग आईडी, फुटिंग का साइज 1650 बाय 1870, ओवरऑल डेप्थ है 500 mm। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है। अब देखो अलोंग विद एक्स और अलोंग विद वाई। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है अलोंग विद एक्स, एक्स मतलब 1650 बाय 1870। अब यहाँ पे है ना कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कई इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेन बार का बता रहा है या फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार का बता रहा है। तो आप लोगों को हमेशा क्या देखना है, जो यहाँ पे साइज में पहले क्या लिखा हुआ होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है हमेशा, ये फर्स्ट वाला जो बार है ये हमें लेना है हमेशा फर्स्ट वाले में, मतलब लेंथ वाली साइड पे। और विड्थ वाली साइड पे हमेशा विड्थ वाला हमें लेना है, ये वाई वाला हमें लेना है। ठीक है, एक्सेस होते हैं हमारे पास दो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस मतलब लेंथ जो है वो हमें गिवन है 1650 और वाई एक्सिस पे हमें गिवन है 1870। ठीक है, तो यहां से भी अगर आप लोगों को पता नहीं लग पा रहा है तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोग एक बार इधर देखो, सेक्शन व्यू में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो डिटेल गिवन है, ये इसने मार्क किया हुआ है पूरा, देखो ये यहाँ पे दिस, ये क्या है, सारे बार्स की डिटेल दी हुई है कि सभी बार्स आपके Y12। अब ये Y क्या है, अब देखो बार हमें किसी से भी शो कर सकता है, वो Y से कर दे, हैश से कर दे। ठीक है, Y का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड, और 12 मतलब 12 डाया का है, हैश से शो करेगा वो भी आपका 12 डाया का है। अब स्पेसिंग में देखो यहाँ पे सिर्फ डैश डाल के 125 लिख दिया है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग को आपको एट द रेट से भी शो कर सकता है, और भी सिंबल्स होते हैं, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, क्लियरली हमें गिवन है कि सभी बार 12 डाया के हैं, 125 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। ठीक है, तो 125 mm सेंटर टू सेंटर है, तो यहाँ पे जो है 1650 बाय 1870 मेन बार जो रहेगा वो 1650 वाले डायरेक्शन में आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा वो आएगा हमारा 1870 वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से आपको अच्छे से बीबीएस जानना है, सभी टॉपिक्स अच्छे से आपको कवर करने हैं,
तो आप लोग हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बीबीएस का एक हमारे पास पूरा पैकेज है, कंप्लीट बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की हर एक चीज, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, वाटर टैंक, स्टेयर केस, पाइल फुटिंग, पायर, पायर कैप, ठीक है, इन सभी मोस्टली स्ट्रक्चर्स का आपको बीबीएस एज पर ड्राइंग, एक लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू ही आपको सभी चीजें कवर कराई जाती है। तो अगर आप लोग पूरे होल कोर्स को चूज करना चाहते हो क्वांटिटी सर्वे का, तो आप लोग एक बार हमारे से कंसल्ट कर सकते हो। 9315477756 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके रिसेप्शन पे बात कर सकते हो। ठीक है, और करंट में 50 कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी आए हुए हैं, तो आप लोगों को अगर एनरोलमेंट लेना है तो जल्दी से आप लोग इस नंबर पे कॉल करके रिसेप्शन पे बात कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।